कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौर सुंदर गौर हरे जय जगन्नाथाय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिला प्रभुपदाय हरि नाम संकीर्तन की सद्गुरु श्रील राधे की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण। आज दिन शुक्रवार संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या नंबर 1 परम गुह्य ज्ञान। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं परवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों दुखों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विश्व में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं।
इसे मनोधर्मियों या विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गहन बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। इस श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। ये ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। ये तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी वर्षारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री भगवान की जय। इदम तू ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञात सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों बतलाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण क्यों बोलते हैं, इसकी वजह भी उन्होंने इसी अनुवाद में बता दी, इसी श्लोक में। क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम्हारा मुझसे भक्ति भाव से भरा हुआ संबंध है। इसलिए मैं तेरे को
ये गुह्यम ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसे सुन। और ये अध्याय जो भगवद गीता का 9वां अध्याय, परम गुह्यम ज्ञान। और यही बात 9वें अध्याय के बाद 18वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोली, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा, इष्टो असि मे दृढ़ मति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात क्योंकि तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो, कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान, जो सर्वाधिक गुह्यम ज्ञान, वो बताने जा रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुन। ये ज्ञान किसे दिया जाएगा? जो भगवान को प्रिय है और जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, ये ज्ञान उसे मिलेगा। ये ज्ञान क्या है? ये भगवद गीता का ज्ञान। समझ में भी उसे ही आएगा जो अर्जुन की तरह इस ज्ञान को भक्ति भाव से ग्रहण करने का प्रयास करेगा। भगवान के साथ भाव भरा संबंध जिसका होगा, और जो अर्जुन की तरह अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते इस भगवद गीता को समझने का प्रयास करेगा, उसे ही ये भगवद गीता का ज्ञान समझ में आएगा। वरना ये भगवद गीता सिर के ऊपर से निकल जाएगी। अर्जुन कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं ज्ञानी नहीं है, लेकिन भगवद गीता का क्योंकि यहां पर भगवान ने बोलनी थी, इसलिए अर्जुन को अज्ञानता में डाला गया। लेकिन इस भगवद गीता के आधार पर अर्जुन अज्ञानी है और अर्जुन ध्यानी भी नहीं है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोल दिया, मना ही चंचला कृष्णा, वायु को वश में कर सकता हूं, मन नहीं वश में होता, ले ध्यान नहीं में लगा सकता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आसन लगा के बैठ जा, आसन ऊपर नीचा नहीं हो, ऊंचा नहीं हो। अपनी बाहों को अपनी नाक की सीध पे टिका, अध खुली पलकों से मेरे पे ध्यान लगा। लेकिन अर्जुन ने सारा कुछ नकार दिया, ध्यान भी नहीं लगा सकता। लेकिन अर्जुन के पास जो वास्तविक गुण क्या था? भगवान का भक्त था। भगवद गीता का सुनाने का पात्र भी भगवान ने अर्जुन को इसीलिए चुना, इष्टोसी में, क्योंकि तू मेरे को प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मित्र है। अर्थात भगवान का मित्र, भगवद गीता को समझना है तो भगवान का मित्र बनना पड़ेगा, भगवान का प्रिय बनना पड़ेगा। और भगवान का प्रिय बनने के लिए भाव, भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि पूरी की पूरी भगवद गीता भक्ति योग के आधार पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने समझी। और इस भगवद गीता को समझने के बाद इस बात को स्वीकार किया कि आप ही परम भगवान, आप ही गुरु की शरण में जाने के उपरांत मनुष्य को भक्ति भाव से गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सभी वैदिक साहित्यों में भगवद गीता एक ऐसा दिव्य साहित्य है जो सभी वैदिक साहित्यों से कल्याणकारी है और जिसका यथारूप अनुपालन करने से मनुष्य के जीवन में कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं।
भगवद गीता का महात्म्य में जो बताया गया, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। कोई व्यक्ति जल में स्नान करके अपने आप को नित्य स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत रूपी इस पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भव सागर की मलिनता से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। इसीलिए भगवद गीता के महात्म्य में बता दिया गया, महात्म्य 7:6 में बता दिया, 7 में, एकम शास्त्रम देव की पुत्रम गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य ब्रह्माणि जानी, कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक ही शास्त्र, इतने ग्रंथों को नहीं पढ़ा जा सकता, तो भगवद गीता एक ही शास्त्र, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक ही ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक ही धर्म, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और एक ही वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इतने लंबे चौड़े झंझट में नहीं लोग पढ़ना चाहते। कलयुग है, शॉर्ट में क्या हो सकता है आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए, तो यहां पर बता दिया गया एकम शास्त्र देव की पुत्र गीता, एक ही शास्त्र भगवद गीता देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया, और एको देवो देव की पुत्र, एक ही भगवान श्री कृष्ण, और सारे विश्व के लिए एक ही मंत्र, एको मंत्र तस्य नमानि जानी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। लेकिन ये भगवद गीता का ज्ञान समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे भक्ति भाव से अगर ग्रहण करेंगे तो ये अपने को समझ में आएगी। नहीं तो कब भगवद गीता सुनी और कैसे ऊपर से निकल गई, इसका कुछ नहीं। इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है भगवद गीता को कैसे समझा जा सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन पादधारी श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दक्षिण भारत के श्री श्री रंगनाथन मंदिर में एक बहुत सुंदर कथा है, जिसमें बतलाया गया कि सभी प्राणियों के जीवन आधार भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। श्री रंग धार्मिक स्थली के भगवान रंगनाथ के मंदिर में एक वैष्णव ब्राह्मण नित्य भगवान के दर्शन के लिए जाया करता, और वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठ के भगवद गीता का वाचन किया करता था। लेकिन चूंकि भगवद गीता संस्कृत शब्दों में है और उसके द्वारा संस्कृत शब्दों का उचित रूप से उच्चारण न कर सकने के कारण वहां पर उपस्थित जितने भी दूसरे ब्राह्मण पंडित वैष्णव थे उसका उपहास किया करते थे। लेकिन चूंकि के केवल भगवद गीता के वाचन मात्र में इतना भावोद्रेक उठता, कुछ इस बात की चिंता ही नहीं रहती कि उसके बारे में कौन क्या बात कर रहा है। वो अपना भगवद गीता को पढ़ने में सदैव मगन रहता, और लोग वहां पर जितने भी खड़े होते उसकी ओर इशारा करके हंसते, उसका उपहास उड़ाते। और जब एक बार दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से मिले, उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण वहां पर भगवद गीता का पाठ कर रहा है, और पाठ करते करते इतना भावोद्रेक उठता है कि उसकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहनी चली जाती है।
चैतन्य महाप्रभु बड़ा प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि वहीं उसी मंदिर के आंगन में कुछ वैष्णव, जहाँ तक कि वैष्णव पंडित ब्राह्मण उस भगवद गीता पढ़ने वाले उस ब्राह्मण का उपहास कर रहे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो उसके पास उपहास करने वालों के पास पहुंचे, भैया आप इसके भगवद गीता पढ़ने वाले के ऊपर इसका उपहास क्यों कर रहे? तो उन पंडितों ने जवाब दिया, हे महाशय, इस ब्राह्मण को तो पढ़ना आता ही नहीं है, ये तो संस्कृत तो पढ़नी जानता नहीं, और ये पढ़ने का, भगवद गीता को पढ़ने का ढोंग कर रहा है। महाप्रभु बड़े विस्मित हुए और सीधा उस ब्राह्मण के पास पहुंचे जो भगवद गीता का पाठ कर रहा था, और उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, हे विप्र, तुम इतना भावोद्रेक क्यों हो गए हो कि तुम्हारे इतना भाव में आके भगवद गीता पढ़ रहे हो? ऐसा कौन सा भाव है भगवद गीता का? ऐसा कौन सा अध्याय है, ऐसा कौन सा प्रसंग है भगवद गीता का जिसको पढ़ने मात्र से तुम इतना भाव पेश हो जाते हो? तो उस ब्राह्मण ने जवाब देना शुरू किया, हे भगवान, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, इस कारण मुझे शब्दों का, इस भगवद गीता के संस्कृत के शब्दों का अर्थ भी मालूम नहीं। ब्राह्मण तो वो था, मैं विद्वान नहीं हूं सर, और संस्कृत के शब्दों का मेरे को अर्थ नहीं मालूम है, और कभी कभी तो मैं वाचन ठीक से कर लेता हूं और कभी कभी इसका गलत उच्चारण कर बैठता हूं, लेकिन मैं किसी भी दशा में इस भगवद गीता के वाचन को बीच में नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु का आदेश है। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने बोला था कि रोजाना भगवद गीता का पाठ करना है। गौरंग महाप्रभु बोले, तो फिर तुम्हारे अश्रुपात होने के पीछे कारण क्या है? तो उस ब्राह्मण ने भाव में बहते उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जब भी भगवद गीता को लेकर अपने हाथ में बैठता हूं तो भगवान श्री कृष्ण की पार्था सारथी के रूप में उनकी जो छवि है, उनके उस रूप की छवि वो उभर कर सामने आती है, और मैं जैसे ही मन ही मन ये कथा करता हूं, मेरे मन में तुरंत ये विचार आता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के लिए, विशेष करके अपने भक्तों के लिए उनका रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये दृश्य मेरे हृदय पटल पर आकर अंकित हो जाता है, और उस भाव में इतना बह जाता है, मेरे को पता नहीं चलता कि अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। उस ब्राह्मण की उस श्रद्धा में भक्ति को देखकर भगवान गौरंग ने उसे तुरंत अपने कंठ से लगा लिया और उसे कहा कि उसने वास्तव में, तुमने वास्तव में भगवद गीता के पाठन में दक्षता हासिल की है, कि भगवान स्वयं आके तेरे हृदय पटल पर आकर उस पार्था सारथी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान द्वारा ब्राह्मण का ये अनुमोदन विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े अध्ययन केंद्रों में डिग्रियों से प्राप्त होने वाली डिग्रियों से कहीं उच्च पदवी पर वो ब्राह्मण बैठा हुआ है। उस स्तर पर पहुंच पाना एक शुष्क चिंतन या शैक्षणिक विद्वान होने का ही मात्र कारण नहीं हो सकता। भगवद गीता को समझने के लिए अर्जुन जैसा भाव और भगवान द्वारा ये अनुमोदन किया जाना कि तुम मेरे प्रिय हो। ये प्रिय कैसे हुआ? भगवान के साथ जुड़ के, भगवान की सेवा करते हुए। भगवद गीता का संदेश गुह्यम संदेश है और भगवान के वचनों का गलत अर्थ निकालने वाले
और साधु भाष्यकारों के लिए विशेषकर गुहे बना रहे। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने कई जगह पर कोट किया। भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखने तथा स्वयं निजी स्वार्थों के कारण ऐसा करते हैं जो भाष्यकार भगवद गीता ऊपर टीका करने वाले, उनको ता उम्र लगे रहे, उन्हें भगवद गीता समझ में नहीं आ सकती। भगवद गीता को समझने के लिए और कुछ नहीं, भक्तों के प्रति श्रद्धा का भाव और आत्म समर्पणशीलता। जब तक आपके प्रति अपने इस भगवद गीता को समझने के लिए आपको अपने गुरु के प्रति विनीत भाव से जिज्ञासा वाला भाव नहीं आपके मन के अंदर पैदा होगा, और भक्तों के प्रति, कृष्ण भक्तों के प्रति आपके मन में जब तक श्रद्धा नहीं पैदा होती, और श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति आत्म समर्पणशीलता, ये और महत्वपूर्ण बात है। एक बात को समझिए, भगवद गीता एक बड़ी प्रमुख बात की ओर इंगित करती है। वो क्या है कि आपके जीवन में हमेशा दुविधा की स्थिति रहती है। इस संसार में द्वंद्व, ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं। और भगवद गीता के चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं यादृच्छा लाभ द्वंद्व तो विमत्सरा। जो अपने आप आपके जीवन में स्थिति आ जाए, जो यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरा, द्वंद्व भाव से अपने आप को ऊपर उठा लेना, करूं कि ना करूं। जैसी आपके सामने स्थिति भगवान ने पैदा कर दी, उसी के अनुरूप अपना कर्म करना। भगवद गीता को समझने के लिए समर्पण भाव, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात इस संसार में ये है कि संसार आपकी कहीं भी चलती नहीं है, और ना कहीं चलने की संभावना है जब तक आप भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं करते, तब तक। नहीं तो भगवान तो आपके भी, भगवान तो अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। वो तो हम भक्त पर अधीन बोलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, ही है स्वतंत्र ही विजय, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। तो इस संसार में जब तक अहम भाव हमारे अंदर रहेगा, जब तक अपना मैं और मेरा की भावना बनी रहेगी, तब तक ये भगवद गीता भी आपको समझ में नहीं आएगी। भगवद गीता को समझने के लिए इस भावना से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। मैंने अभी बोला कि इस संसार में आपकी कहीं भी नहीं चलती है। आपका जब जन्म हुआ तब आपसे पूछा नहीं गया था कि भाई तेरे को इस घर में पैदा करने लगे, बता तेरे को मंजूर है? किसी से पूछा गया था क्या? आपको विशेष एक घर में आपको भेज दिया गया पैदा करके, और जब चलने का समय आएगा तब भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई चलने के लिए तैयार है, बता चले। जब इन एंड आउट में नहीं आपकी चलती, जब इन एंड आउट में आपकी नहीं चलती, तो इन बिटवीन आपकी कहां चलेगी? लेकिन हम इस संसार में कितना भ्रमित होकर बैठे कि मेरी चल रही है। चलती उसी की है जो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के बैठेगा। भगवान भी उसके पीछे पीछे घूमते हैं, उसे ज्ञान देने के लिए, उसे हर प्रकार का मतलब सर्वगतम ज्ञान तेरे को देने जा रहा हूं। क्यों देने जा रहे हैं? भगवान भी नहीं रह पाते अपने आप को उसके सामने, अपने भक्त के सामने उजागर करने में। जो कुछ भगवान के पास अपना उड़ेल देते हैं उस वक्त के आगे, ये जता माम प्रबदंते तांस तथे बजामे। अर्जुन जैसा भाव जिस दिन अपने अंदर पैदा हो गया, उस दिन भगवद गीता तो क्या भगवान भी आपको समझ में आ जाएंगे। एक आपके जीवन में बड़ी एक
मैंने भी जब चर्चा कर रहा था कि द्वंद्व आपके जीवन में सदैव एक द्वंद्व बना रहता है कि सत्य को चुनना है या असत्य को चुनना है। असत्य भी भगवान की शक्ति है और सत्य भगवान स्वयं है। सत्य भगवान स्वयं है और असत्य भी भगवान की शक्ति है। लेकिन मुझ में तथा मेरी शक्तियों में से एक का चुनाव करना, और हम लोग किसका चुनाव करते हैं? भगवान का चुनाव नहीं करते, भगवान की शक्तियों का चुनाव करते हैं। ये एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत में, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हो गई, जब ये तय हो गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा और दुर्योधन ने विश्व के कोने कोने से विभिन्न राजाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने अपने दूत भेजने शुरू किए, किंतु भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली थे कि दुर्योधन उनके पास सहायता मांगने के लिए खुद गया, उनके घर चल के गया। और उसे ये भी ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के हितैषी हैं, और यदि उसने किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से सहायता प्राप्त कर लिया तो पांडव किसी भी प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और अर्जुन ने भी ऐसा विचार किया। अर्जुन भी ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए उनके महल द्वारका में पहुंचा। जब अर्जुन पहुंचा तो उसने देखा कि राजभवन का जो द्वारपाल दुर्योधन की अगवानी करके और दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण के कक्ष तक ले जा रहा है। अर्जुन को लगा कि दुर्योधन भी सहायता मांगने के लिए आया है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा, दुर्योधन भी कक्ष में पहुंचा। लेकिन उस समय स्थिति क्या थी? भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में शयन निद्रा में थे और भगवान की पटरानियां उनको पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी थी। दुर्योधन पहले आया था और वो आकर भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने एक आसन पड़ा था, उसमें आके बैठ गया। और जबकि अर्जुन भगवान के चरण कमलों में आके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुली तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि अपने सामने डाली तो अर्जुन को देखा, और अर्जुन ने यथा योग्य अपना सिर नवाकर उनको प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन कैसे हो? लेकिन वहीं पर दुर्योधन उनके शीश की तरफ मौजूद था। उन्हें बोला, भगवान पहले मैं आया था, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि ये सर्वविदित है कि मैं पांडवों के पक्ष में मेरा झुकाव होगा, लेकिन अब चूंकि दुर्योधन तुम भी आए हो मेरे पास सहायता मांगने के लिए और अर्जुन भी मेरे पास सहायता मांगने के लिए आया है, लेकिन चूंकि अर्जुन के ऊपर सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी है तो मैं सबसे पहले इसे अधिकार देता हूं मांगने का। तो दुर्योधन ने इसके ऊपर आपत्ति किया, भगवान पहले तो मैं आया था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, चूंकि अर्जुन छोटा भी है, अनुज है तुम्हारे से, और इसलिए मांगने का अधिकार छोटों का पहले होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, तुम जो चाहे मांग सकते हो, और लेकिन देने के लिए मेरे पास क्या है? एक तरफ मैं अकेला इस युद्ध में और निहत्था रहूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। अर्जुन से उन्होंने कहा, अब तुम्हारी चॉइस है, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। अर्जुन ने तत्काल भगवान श्री कृष्ण का हाथ मांग लिया।
जबकि वहां पर मौजूद दुर्योधन ये सोचकर दुविधा में पड़ गया, कहीं अगर अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो मैं अकेले निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा? ये तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि माया। भगवान हर एक जीव के हृदय में बैठे, हर एक जीव के हृदय की बात भी जानते, हृदय की बात भी जानते हैं और उसके भविष्य की बात भी जानते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, वेदाहम संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कृष्ण, कि मैं प्रत्येक जीव का भूतकाल वर्तमान भविष्य सब जानता हूं, लेकिन अफसोस कि मेरे बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं करता। और दुर्योधन को इस बात से सबसे बड़ी राहत मिली कि अर्जुन तो बेवकूफ ही निकला। मैं तो सोचा था कि ये नारायणी सेना ना मान ले, ये तो पक्का युद्ध हारेगा। इसने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया, ये तो हारेगा। और अब दुर्योधन की बारी थी मांगने की, तो दुर्योधन बोला मेरे पास तो अब और कोई विकल्प नहीं है, मैं आपकी नारायणी सेना लेकर संतुष्ट कर हो जाता हूं। लेकिन मन ही मन वो बहुत प्रसन्न था कि मेरे को भगवान की नारायणी सेना मिल गई। मैंने भी आप लोगों को बोला कि प्रत्येक के जीवन में ये अवसर आता रहता है कि सत्य को चुनना है या असत्य को चुनना है, और उस अवसर का लाभ उठा के कोई सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है तो वास्तव में कमा जाता है, और जो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाया और असत्य की तरफ जिसका झुकाव हो गया, उसकी स्थिति फिर दुर्योधन जैसी होती है। दुर्योधन नारायणी सेना मांग के मन ही मन प्रसन्न होकर वहां से चला गया, और ये सोचते हुए कि अर्जुन बहुत बड़ा मूर्ख है। एक तरफ भगवान की नारायणी सेना और एक तरफ भगवान, और उसने नारायणी सेना को ठुकरा दिया। और उस समय वो सोचा था कि कहीं ये नारायणी सेना ना मांग ले। दुर्योधन के जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछा कि तुम ये भली भांति जानते थे कि मैं अपनी सेना के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर भी तुमने मेरा चुनाव किया, इसका कारण? तो अर्जुन का क्या जवाब था? भगवान आप जिसकी ओर से युद्ध करेंगे निसंदेह विजय उसी की होगी, और ये मेरा आपके ऊपर अथाह विश्वास है, आप पर मेरी श्रद्धा है। आप जिधर होंगे उधर ही विजय श्री होगी। ये भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन का भक्ति भाव भगवत गीता को समझने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। भगवान को समझने के लिए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता की समझ ज्ञान के अभाव में भौतिक दृष्टि से परिकल्पन किया, लेकिन मार खा गया। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का प्रेमवश चुनाव किया और वो वास्तव में जीत गया। इस महाभारत के युद्ध की जीत और हार इसी प्रसंग के संबंध में तय हो जाती है कि वास्तव में जीत होगी किसकी। जिधर भगवान है या जिधर भगवान नहीं है, जिधर धर्म है उसकी जीत होगी या जिधर अधर्म है उसकी जीत होगी। इस महाभारत के युद्ध के
भगवान श्री कृष्ण ने ये बतला दिया कि अधर्म की तरफ अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी क्यों नहीं हो, लेकिन जीत अंत में सत्यमेव जयते। जीत उसी की होगी जिधर भगवान स्वयं होंगे। अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन स्वयं बड़े बड़े महारथी, और एक तरफ 5 पांडव, कोई महारथी नहीं विशेष। लेकिन उधर कौन है? उधर भगवान श्री कृष्ण है। और एक तरफ 7 अक्षौणी सेना है और एक तरफ 11 अक्षौणी सेना है। और भगवान ने इस महाभारत के युद्ध में स्पष्ट कर दिया कि जीत अंत में सत्य की ही होगी। अर्थात जो भगवान को अपने हृदय में भाव में, अपने हृदय में भगवान को भाव में बिठा के रखेगा, उसके जीवन में तनाव, कष्ट, समस्याएं, चिंताएं, कलेश, दुख सब समाप्त होते चले जाए। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में भगवान को स्थान नहीं देके भगवान की शक्तियों को स्थान दिया, जिस प्रकार की दुर्योधन ने दिया, तो मार पड़ेगी। और ये भगवद गीता का ज्ञान, ये ज्ञान, ये समझ किसको आएगा? ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। जो अर्जुन की तरह भाव से युक्त होकर इस भगवद गीता को समझने का प्रयास करेगा, ना कि शुष्क चिंतन या शैक्षिक विद्वानों के विद्वत्ता के बल पर इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्ञान उतना आपके नजदीक आता चला जाएगा जितना भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये स्थिति आए, जैसे भगवद गीता में भगवान ने बोला, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वती तो विमत्सरा, कि अपने आप जो जीवन में तुम्हारे को मिलता चला जाए उसी में संतुष्ट रहना, और द्वंद आपके जीवन में कोई होना नहीं चाहिए। क्योंकि इस संसार में जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है वो भगवान द्वारा लाई जा रही है, और भगवान द्वारा लाई गई किसी भी परिस्थिति को टालने में आप सक्षम नहीं हो। परिस्थिति दुखद सुखद हो सकती है, लेकिन वही दुखद परिस्थिति सुख में भी हो तब्दील हो जाएगी अगर आपने अपना चयन भगवान की तरफ कर लिया, भगवान को अपना अंगी संगी मान लिया, तो वो हर परिस्थिति आपके जीवन की हर परिस्थिति शांति में होती चली जाएगी। नहीं तो इस संसार में दुख भोग ही रहे हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस संसार में मैं सुखी हूं। किसी से पूछे कि भाई क्या हाल है, बोलता बहुत बढ़िया, और 2 मिनट उससे बात करेंगे तो वो रो के दिखा देगा कि मेरे से दुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। और दुखी भी कितना है कि अपना दुख किसी को दूसरे को सुना नहीं सकता, अपना दुख किसी दूसरे को सुना भी नहीं सकता, क्योंकि इस संसार की रचना ऐसी हुई है, किसी को सुख अपना दुख 2 बार सुनाएंगे, तीसरी बार दूर से देख के अपना रास्ता बदलेगा, यार इसका तो काम ही रोना है, ये तो रो के दिखाएगा। वो क्यों नहीं सुनना चाहता आपका दुख? उसके अपने दुख क्या कम है? वो कितनी बार आपका दुख सुनेगा?
अपने दुखों से इतना घिरा हुआ है, उसके जीवन में अपनी उसकी स्थिति बदहाली की है। ऊपर से देखने में सब बोलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से हमारे एक आचार्य बोला करते हैं, कोठे चढ़ के देखिया कर कर बल दिया का। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर दुख चिंता तनाव नहीं है, लेकिन दुख चिंता तनाव वहां पर नहीं है जहां पर जिसने भगवान को अपना अंगी संगी बना लिया, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ लिया। मत चिता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसका जीवन आनंद में हो जाएगा, उसका जीवन संतोष में हो जाएगा जिसने अपने आप को मेरे साथ जोड़ लिया। इसलिए इस संसार में आपको संत महात्मा दुखी नहीं दिखेंगे। दुखी यानी कि उनके जीवन में दुख नहीं आते हैं, संत महात्माओं के उनके भी जीवन में, लेकिन कब दुख उनके जीवन में आए और कब निकल के पता नहीं चलने देते भगवान। और अपने जीवन में दुख आ गया तो रोते रोते जीवन बीतता है। आनंद में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए आपको बड़ा सरल तरीका श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्ण महामंत्र को एक बार बोलते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार बोला और 108 बार बोला तो एक माला का जाप हो जाता है, और 216 बार बोला तो 2 माला का जाप हो जाता है। आपसे प्रार्थना है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप 216 बार या 324 बार इसे करके देखिए अपने जीवन में। और सिर्फ 15 दिन, ज्यादा देर नहीं मैं आपको, सिर्फ 15 दिन सुबह उठ के इस महामंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए, इसको अपनी जीवा से बोलिए और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनने का प्रयास कीजिए, मात्र बस 15 दिन में आप देखेंगे ये हरे कृष्ण महामंत्र आपके जीवन में कितना प्रभाव आपके जीवन में डालता है। आपका जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा, सिंपली ब्लिसफुल। इस मंत्र का प्रभाव 15 दिन में ही आपको अपने जीवन में दिख जाएगा। और भक्ति की सेवा, भक्तिमय सेवा और भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना, भक्ति की शुरुआत इसी हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से हो जाती है। तो आपसे प्रार्थना करूंगा इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए और जीवन को आनंद में बनाइए। आप जो कोई और मंत्र करते हैं वो करिए, लेकिन साथ में इस मंत्र को जोड़ लीजिए। अपने आप आपको इस मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा। शील बर्बाद की जाएगा। कल फिर ठीक इसी जगह शाम को 5 बजे चर्चा करें। हरे कृष्णा।